हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेरा सेकंड अल्ट्रासाउंड यानी कि लेवल 2 अल्ट्रासाउंड एनोमली स्कैन के बारे में। देखिए, मैंने ये स्कैन मेरा नॉर्मली हुआ था 20 वीक्स 2 डेज के ऊपर मेरा ये अल्ट्रासाउंड हुआ था। इसके बारे में आज बताना चाहूँगी कि मेरा अल्ट्रासाउंड कैसा था, उसमें मुझे क्या चीज़ मालूम पड़ी। क्योंकि देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम बाद में प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हो तो आपको बहुत सी चीज़ों का न्यू अनुभव होगा कि क्या क्या होने वाला है। एक्सपीरियंस एकदम न्यू होगा। जैसे कि मुझे हर अल्ट्रासाउंड कराने की जो कहते हैं ना एक फीलिंग्स होती है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है और मुझे मेरे बेबी की अल्ट्रासाउंड वगैरह कराना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको देखना, उसकी हार्ट बीट वगैरह देखना मुझे बहुत पसंद है। तो ज़रूर आप लोग को भी ऐसा फील होता होगा। इसके लिए आज मैंने सोचा कि चलो मैं अपने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर देती हूँ। देखिए, मैंने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड की तो करी है NTNB की, आप जरूर जाके मेरी प्रोफाइल पे चेक कर सकते हैं। और सेकंड अल्ट्रासाउंड मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराया था। हालांकि इसके पीछे एक रीज़न है, वो मैं आपको कभी बाद में शेयर करूंगी। हालांकि मुझे कराना था ये प्राइवेट में, बट कहते हैं ना कुछ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से मुझे ये अल्ट्रासाउंड मेरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने कराया था। तो इसमें होता क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जब भी करवाओगे ना तो आपको कोई एक ना पिक्चर्स वगैरह नहीं देंगे बेबी की जो होती है ना, जैसे अपने जो नॉर्मली हॉस्पिटल में करवाते हैं प्राइवेट में, तो वो एक इमेजेस टाइप की निकाल के देते हैं। कभी भी गवर्नमेंट वाले ऐसी इमेज नहीं निकाल के देते हैं। तो देखो, जब मैंने ये करवाया था मैंने 20 वीक्स 2 डेज में करवाया था और सोनोग्राफी के अकॉर्डिंग मेरे 21 वीक्स चल रहे थे। ठीक है। और इसमें लिखा होता है मेजरमेंट, जेस्टेशनल वेट का, मतलब जो भी वीक वगैरह चल रहा है उसमें सब लिखा होता है। FLA, AC, BPD वगैरह सब चीज़ के बारे में। और मेरा बेबी का उस टाइम पे वजन था 388 ग्राम। जो फीटस होता है ना बेबी, उसका वेट मेरा 388 ग्राम था। इसमें मुझे बिल्कुल भी हार्ट टेस्ट नहीं बताई गई है, FHR नहीं बताई गई है कि इसमें क्या है। बाकी इसमें सब लिखा हुआ है जो भी था, जैसे कि है ना नोजल बोन वगैरह के बारे में, अपर लिप्स के मेजरमेंट वगैरह, और ना हार्ट एक्टिविटी के बारे में, साइज, कार्डियक एक्टिविटी, 4 चैम्बर व्यू, लेफ्ट वेंटिलेटर व्यू। आपको मैं इधर इमेज लगा दूंगी, एक बार प्लीज आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको भी खबर होना चाहिए कि एकदम कहते हैं ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल की रिपोर्ट वगैरह कैसी होती है। देखिए, इस तरीके के आपको एकदम शो तो नहीं हो रहा होगा क्लियरली, क्योंकि यहाँ NA करके लिखा हुआ है। बाकी में सारे जितने भी बेबी के पार्ट्स वगैरह होते हैं ना बॉडी के, उसके बारे में लिखा हुआ है। और इसमें मेरे बेबी की FHR मुझे नहीं बताई गई थी और ना ही इसमें मेंशन किया हुआ है। तो इसके लिए कहते हैं ना एक मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई थी। इसमें मेरा प्लेसेंटा भी पोस्टीरियर था और लिकर जो कहते हैं ना नॉर्मल था, जैसे कि, और इसमें लिखा है F यानी फीटल कार्डियक एक्टिविटीज प्रेजेंट वगैरह सब लिखा हुआ था। और आइडियल टाइम फॉर एनोमली, यानी इसमें लिखा हुआ है कि जो एनोमली करवाने का टाइम होता है ना, वो 18 to 22 वीक्स के बीच में हमें कराना होता है, वो सब लिखा हुआ था। इसके अकॉर्डिंग तो मेरी जो एनोमली स्कैन है वो नॉर्मल है। बट देखिए, हुआ क्या था, जब मैंने प्राइवेट में एक बार फिर से चेकअप करवाया तो उन्होंने बोला कि आपके बेबी की यानी इकोजेनिक फोकस है। जो बेबी का हार्ट होता है ना, उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। तो मेरे बेबी के राइट चैम्बर में इकोजेनिक फोकस, वो कहते हैं कैल्शियम डिपॉजिट नाम का, मुझे भी इतना नॉलेज तो नहीं था, मैंने ये सब पता करा है। क्योंकि जब आप पे ये सब बीतता है ना तो आपका उसका नॉलेज खुद ना खुद हो जाता है। ठीक है। अब हुआ ये, जब मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरे जाके चेकअप करवाया तो उन्होंने कहा कि आपके बेबी के तो हार्ट में इकोजेनिक फोकस हमें दिखाई दे रहा है, वाइट डिपॉजिट, कैल्शियम डिपॉजिट इसको कहते हैं, उसको दिखाई दे रहा है। तो मैंने सर को पूछा कि डॉक्टर ने इसमें कोई प्रॉब्लम, तो उन्होंने बोला नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है, क्योंकि मैं इतने केसों में से यानी जितने भी प्रेग्नेंट होती है उसमें 100 में से 70% लोगों के केस में मैं इसे देखता हूँ। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला सर ऐसा कुछ करवाना चाहिए यानी कुछ वगैरह दूसरी रिपोर्ट है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, देखिए अभी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हम बाद में जाके आपकी रिपोर्टें वगैरह कराएंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। हालांकि जैसे बच्चे का ग्रोथ होता है ना, वैसे वैसे ये चीज़ें ठीक हो जाती है। और देखिए, मैंने यूट्यूब पे भी इसके बारे में बहुत पता लगाया था। ये कहते हैं कोई कोई में ही प्रॉब्लम आती है, बाकी तो बेबी अच्छे ही होते, हेल्दी होते हैं, कोई ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनमें नहीं आती है। तो आप भी अगर रिपोर्ट में इकोजेनिक फोकस आ रहा है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने नहीं लिया। देखिए, सब चीज़ छोड़ दी है ऊपर वाले पे। ठीक है, मैंने भी छोड़ दिया, मैंने बहुत टेंशन लिया है। मानोगे 10 डेज तक तो मेरे कहते ना मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं करूँ क्या, क्योंकि यार मैंने बहुत बहुत दुआओं से मांगा है, तो इस वजह से। तो एक आज मेरा अपनी रिपोर्ट तो मैं आपको एक बार लगा दूंगी, आप जरूर इसको देख लीजिएगा। बाकी देखिए, कहते ना गवर्नमेंट जो भी रिपोर्ट होती है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो गए। मैं सेटिस्फाइड नहीं थी सीरियसली।
इसके लिए मेरी फर्स्ट एंड लास्ट गलती थी। उसके बाद जितनी भी मेरी स्किन ग्रोथ वाली होगी या वगैरह अल्ट्रासाउंड है, मैं उसे प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह में ही कराऊंगी। ये कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह थी, मुझे वहाँ पे मेरा नाम वगैरह लिखवाना था, उसके अकॉर्डिंगली मुझे वहाँ करवानी पड़ी थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि मुझे कोई इश्यू है करवाने में, वैसा कुछ नहीं था। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगी, और नेक्स्ट मेरी कोई भी वीडियो आए उसको ज़रूर आप देखिए, उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आपका सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। ठीक है, ओके, टाटा बाय।